मित्रों, आज हम आपको मीन राशि वालों के लिए बताते हैं कि मीन राशि वालों को कौन कौन से ग्रह जो लंबी अवधि के हैं क्या क्या फ़ायदा या नुकसान देने वाले हैं। मीन राशि वालों को लग्न में शनि बैठा हुआ है। शनि 2.5 साल का रहेगा आपके इस मीन राशि में, जो लगभग अक्टूबर 27 तक रहेगा। मीन राशि वालों को इस समय चिंताएं और टेंशन परेशानी ये ज़्यादा होगी। किसी भी बात में अनावश्यक टेंशन लगा रहेगा। अपवाद की स्थिति मतलब आपको अपयश भी मिल सकता है। इस समय आपको सोच समझ के विचार करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूजन भी दिलाता है किसी काम को करें या ना करें। और उसकी दृष्टि तीसरे स्थान में पड़ती है तो ये आपके पराक्रम में भी कमी ला देता है। सप्तम स्थान में पड़ती है तो आपके पत्नी के लिए कष्टदायक होगा, व्यापार के लिए कष्टदायक होगा, और अगर मुकदमेबाजी चल रही है तो उसके लिए भी बाधा कारक होगा। पत्नी के स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी कर सकता है, इसलिए आपको पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपके स्वयं के पिछले हिस्सा गुदा द्वार में भी कष्ट दे सकता है। इसकी दृष्टि 10वें भाव में पड़ रही है, माने राजस्थान में कर्म स्थान है, पिता का स्थान है। तो यहाँ पर भी ये आपको जो है कष्टदायक रहेगा। आपके शासकीय कामों में कोई प्रमोशन वगैरह होने वाला है तो उसमें बाधा करेगा, रुकावट डालेगा। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आप परिश्रम में कोई कमी नहीं रखेंगे, तो ये आपको अंत में सफलता देगा। परिश्रम ज़्यादा कराएगा, परिश्रम कराने के बाद में फिर आपको ये सफलता दे देगा। इसमें कोई भी कमियां हैं उसको आप दूर करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में सूर्यास्त के बाद दिया जलाए, ओम सं शनिश्चराय नमः का जाप करें, और प्रातःकाल काली गाय को एक लोई बड़ी छोटी छोटी लोई बनाएं और 7 लोई बनाए बल्कि आप उसमें काला तिल और चीनी मिला लें और ये काली गाय को खिलाएं। इससे आपका शनि जो कष्टदायक है उसमें कमी आएगी, बहुत हद तक कमी आ जाएगी। ज़्यादा परेशान कर रहा है तो फिर आप शनि कवच भी कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। हनुमान जी के दर्शन करें हर शनिवार को, और हनुमान जी को आप सिंदूर और चमेली का तेल किसी लाल कपड़े से उनको चढ़ाएं, ऊपर सर से लेकर नीचे पैर तक। तो शनि आपका नुकसान बहुत कम कर देगा और फ़ायदा देना, जल्दी आपके जो काम में बाधा आ रही है उनको जल्दी कराएगा। अब आते हैं ये बृहस्पति की ओर। बृहस्पति आपके जो है मिथुन राशि में चल रही है, तो आप मीन राशि वालों को चौथी बृहस्पति है। चौथी बृहस्पति सुख में बाधा कारक है। वाहन वगैरह में जो है आपके बार बार गड़बड़ कराएंगे। वाहन को चलाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि और वाहन को भी आपको जो है हमेशा चलाते रहना चाहिए आप सावधानी से, क्योंकि इसमें कमी आ सकती है। ज़मीन जायदाद का कोई मामला है अगर उसमें, तो आपको रुकावट बाधा देगा। बृहस्पति चौथे स्थान में स्वास्थ्य सुख में बाधा कारक होती है, लेकिन चौथे स्थान से ये अष्टम स्थान को देखती है। अष्टम स्थान आपका स्वास्थ्य का होगा, आय का होगा, बाएं पैर का होगा, इनके लिए अच्छी होगी।
स्वास्थ्य आपका बृहस्पति के हिसाब से अच्छा रहेगा। दृष्टि इसकी अच्छी चूंकि बढ़ रही है तो ये आपके पैरों को जो भी यात्रा कराएगा वो सुखदायक होगी। अब लग्न में बैठ के भाग्य स्थान को भी देखता है। चौथी बृहस्पति है, चौथी बृहस्पति है तो ये आपके दसम स्थान को भी देखेगी। दसम स्थान आपके पिता का स्थान हो गया, कर्म का स्थान हो गया, वहाँ पर भी अच्छी होगी। जहाँ शनि आपका बाधा कारक होगा आपके किसी राजकीय कामों में, वहाँ पर ये बृहस्पति असर करेगी। बृहस्पति आपको अच्छा फल देगी। अब नवम भी देखती है, चौथे से आपका 10, 11, 12 व्यय भाव को देख रही है। तो व्यय भाव में आपके अच्छा में खर्चा कराएगी। आपकी लड़की या लड़का कोई शादी लायक है तो उसका विवाह भी संपन्न कराएगी। जो भी हो ये अच्छे कामों में ही खर्चा कराएगी। बृहस्पति के लिए आप खाली बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाया करें। ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जाप करें। बृहस्पति का जो आपका चौथे स्थान का फल होगा जो बाधा कारक, वो ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आते हैं आपके राहु की ओर। राहु आपके इस समय कुंभ राशि में चल रहा है तो मीन राशि वालों को 12वां होगा। 12वें राहु बीमारी कराता है, अनावश्यक यात्राएं कराता है, दूर की यात्रा भी कराता है और अनावश्यक मतलब बिना किसी वजह से खर्च कराएगा आपका। तो आप बीमारी में भी खर्च हो सकता है, वही बिना वजह ही हुआ, आपका जबरदस्ती की बीमारी हो गई, उसमें आपका खर्चा करा रहा है। और यात्राएँ हो गई, यात्रा में आपको कोई सफलता नहीं मिली, आप किसी काम से जा रहे हैं और उसमें ये हुआ कि हमारा यात्रा आपकी बेकार हो गई, आपका काम नहीं बना तो यात्रा तो आपकी बेकार ही हो जाएगी। अब ये दृष्टि इसकी पंचम स्थान में पड़ेगी, माने सुख भाव में। तो सुख भाव में वैसे ही जो है आपकी बृहस्पति बैठी हुई है, बृहस्पति को देखती है। तो बृहस्पति के साथ साथ राहु की दृष्टि भी आपके लिए खराब हो गई, यानी कि सुख वाहन वगैरह में आपको तकलीफ देगी। माता है, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, माता के स्वास्थ्य को भी गड़बड़ कर सकती है। सप्तम दृष्टि इसकी जो है छठे स्थान में पड़ेगी। दायां पैर हुआ आपका, दाएं पैर में भी यात्राएं अनावश्यक कष्टकारी होगी, पैरों में दर्द भी करा सकती है। रोग का स्थान भी है, शत्रु का स्थान भी, रोग और शत्रु में वृद्धि भी करेगी। अब हुआ नवें दृष्टि इसकी हुई अष्टम स्थान में। तो अष्टम स्थान भी वहीं आयु का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, बाएं पैर का हो गया, यानी कि बाएं पैर और दायां पैर दोनों में ये जो है आपको यात्रा तो कराएगी, आपकी अनावश्यक यात्राएं भी होगी, पैरों में कष्ट होगा। इसमें आपको जो है यात्राओं को सोच समझ के करना चाहिए, पता कर लेना चाहिए हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा, और चिंतन मनन करने के बाद ही जो है यात्राएं शुरू करें। अब राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आपको हर बुधवार को हरी सब्जी या चारा किसी भी रंग की गाय को खिलाएं। ओम रांग राघवे नमः का जाप करें। एक रोटी के बराबर लोई ले और उसको छोटी छोटी गोलियां बनाएं, राम 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 कहते हुए, और उसको मछलियों को खिलाएं। तो इससे आपका राहु के कष्ट जो है कम हो जाएंगे। कष्ट तो देंगे ही वो, लेकिन कम हो जाएंगे। अब आते हैं केतु की ओर। केतु आपके सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो यानी आपकी राशि से छठा हो गया। छठा केतु नुकसान तो नहीं करता है, रोग और शत्रु का दमन करता है, लेकिन 12वें स्थान में वो भी यात्रा कराएगा। बायां नेत्र है, कान है, इसमें भी आपको कष्ट तकलीफ देगा। केतु ज़्यादातर जो है बाएं आँख में तकलीफ देता है,
आपका 12वें स्थान में अगर दृष्टि पड़ रही है तो तकलीफ देगा। पंचम स्थान हो गया आपका छठे बैठ के 6, 7, 8, 9, 10 स्थान, 10वां स्थान हुआ राज्य का और कर्म का, नौकरी का, व्यापार, पेशा, पिता, इनके लिए भी कष्ट होता है थोड़ा। अब ये 9 ले लीजिए आप, तो छठे से 9 हो गया, 12 हो गया 7, लग्न 8 और दूसरा स्थान 9, माने धन स्थान को भी देखेगा, वहाँ से धन में भी निकासी कराएगा। ये किसी भी काम में निकासी करा सकता है। केतु के लिए आप ओम किंग केतुवे नमः का जाप करें। काला तिल, काला कंबल या काला छाता किसी अपाहिज को दान करें, उससे आपका केतु का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा।